कावेरी सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद अपनी बहू से चाय नाश्ता मांगती है। उसके बाद पारुल अपनी सास के लिए नाश्ता लेकर आती है। बहू, खाने में क्या बना रही हो? अभी कुछ सोचा नहीं है मम्मी जी। कोई बात नहीं बहू, लेकिन हाँ, खाने में कुछ भी बनाना, दाल सब्जी या फिर कुछ और, लेकिन उसमें आलू जरूर डालना। बिना आलू के खाना अच्छा नहीं बनता है। हाँ बिल्कुल मम्मी जी, मैं खाने में आलू जरूर डाल दूंगी। वैसे भी मैं इतने दिनों से यहाँ इस घर में रह रही हूँ, तो मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि खाना चाहे कितना भी नॉर्मल क्यों ना हो, उसमें आलू तो होना ही चाहिए। ये हुई ना बात। चल अच्छा है, वैसे कम समय में ही तुझे पता चल गया कि खाने में जितना जरूरी नमक मिर्च मसाले होते हैं, उतना ही जरूरी आलू भी है। हाँ मम्मी जी, तो मैं आलू की रोटी तो बना ही रही हूँ, तो साथ में आलू की सब्जी भी बना देती हूँ और दोपहर में आलू दाल और आलू चावल बना दूंगी। क्या आलू की रोटी? अरे आलू की रोटी कहाँ होती है बहू, और आलू के चावल कैसे बनते हैं? कुछ नहीं मम्मी जी, आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझ पाएंगी। कावेरी कुछ समझ पाती उससे पहले पारुल किचन में चली जाती है, लेकिन यहाँ आलू की रोटी और आलू के चावल से पारुल का मतलब था कि आलू के पराठे और चावल में उबले हुए आलू। पारुल आलू खा खा कर काफी परेशान हो चुकी थी। वो करती भी तो क्या करती, अपनी सास के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाती थी। अगर मुझे पता होता ना कि इस घर में अनाज नहीं आलू खाते हैं, तो मैं कभी इस घर में शादी करके नहीं आती। पारुल गुस्से में खाना बना रही थी कि तभी वहाँ उसकी पड़ोसन कांता आती है। वो कावेरी को आवाज लगाती है, कावेरी, अरे कावेरी, कहाँ है तू? अरे कांता, तुझे कम दिखाई देता है क्या, या फिर जानबूझकर मेरे घर में चिल्लाने के लिए आ जाती है? अरे ये तो यहाँ बैठी है। माफ करना कावेरी बहन, मैंने तुझे देखा नहीं। वैसे क्या बना है तेरे घर में? अगर कुछ बना है तो दे देना थोड़ा सा। वो क्या है ना, मेरा पोता खाने के लिए थोड़ा ड्रामा कर रहा है। कांता कावेरी से बात कर रही थी, तभी पारुल वहाँ आ जाती है। कांता काकी, आप भी ना गलत पते पर आ गई हैं। आपके घर में तो फिर भी अच्छा खाना बनता है, लेकिन मेरे घर का हाल तो आपके घर से भी बुरा है। और वैसे भी हमारे घर के बारे में आपसे अच्छा कौन जानता है? आलू चावल में आलू। बहू, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है? तो मम्मी जी, गलत क्या बोल रही हूँ मैं? सही तो बोल रही हूँ। आपको पता है काकी, कल रात पापा जी ने खीर में आलू डालकर खीर खाई है। अरे क्या बात कर रही है बहू, खीर में आलू कौन डालता है? अरे कांता, तू तो मेरे इनकी हरकतों को अच्छे से जानती है, फिर भी ऐसी बातें कर रही है। अरे हाँ हाँ, सब जानती हूँ, लेकिन इतना आलू खाना भी सही नहीं होता है। कांता की बातों का जवाब कावेरी नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तभी पारुल अपनी पड़ोसन से कहती है, देख रही हैं काकी आप किस तरह से ये अपनी हरकत ससुर जी पर थोप रही हैं। अरे इन्हें तो आदत पड़ गई है आलू खाने की। अरे ये इतना आलू खाती हैं और साथ में मुझे भी खिलाती हैं कि मेरी कमर अब कमर नहीं कमरा हो गई है। मैं तो इनके आलू से बड़ी परेशान हो गई हूँ। बहू, मैं समझ सकती हूँ तेरा दुख, लेकिन सारा दोष ना तेरी सास का है। ये अपने आगे किसी की चलने नहीं देती। वैसे तुझे एक राज की बात बताऊं, तेरी सास की ना बड़ी बहन है शारदा। कावेरी उससे बहुत डरती है। अगर कोई उसे लाइन पर ला सकता है ना, तो वो तेरी मौसी सास ही हैं। इतना बोलकर कांता वहाँ से चली जाती है, पर पारुल के दिमाग में कांता की बात रह जाती है और रात को वो अपनी मौसी सास को फोन करके सब कुछ बता देती है। मौसी जी, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। अरे तू चिंता मत कर बहू, अगर ऐसी बात है ना तो मैं कल ही आ रही हूँ तेरे घर। अगले दिन अब पारुल किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ पारुल के ससुर राकेश जी आ जाते हैं। बहू, खाना बन गया क्या? बहुत जोर से भूख लगी है। बस होने ही वाला है पापा जी। वैसे आज आपको इतनी जल्दी भूख लग रही है? वो क्या है ना, आज बाहर के चक्कर ज्यादा लगा के आ गया, इसलिए थक गया हूँ। वैसे आज खाने में बन क्या रहा है? और इस घर में बन ही क्या सकता है पापा जी?
सुबह शाम एक ही काम है मेरा, ढेर सारे आलू उबालना, उसके बाद उनके छिलके उतारना, दाल चावल सब्जी सब में आलू डालना। पारुल को आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो खाना खाने भी बैठती तो आलू को हटा दिया करती। ऐसे ही एक समय पारुल शाम का खाना बना रही थी, तभी वहाँ कावेरी आती है। बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? मम्मी जी, आलू के अलावा इस घर में और कुछ बन नहीं सकता क्या? अरे कैसी बातें कर रही है बहू। अरे आलू के अलावा दाल चावल सब्जी सब कुछ तो बनता है, बस फर्क इतना रहता है कि सभी में आलू डलवा देती हूँ। इसी बात का तो रोना है मम्मी जी कि आप सब में आलू डलवाती हैं। मम्मी जी, आलू के अलावा भी और भी सब्जियां बनती हैं, आप उन्हें क्यों नहीं खाती? अरे देख बहू, मुझे ना तेरी ये बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो पूछा है सीधे सीधे उसका जवाब दे दे। आज मैं गोभी की सब्जी बना रही हूँ, वो भी सिर्फ गोभी की। मेरा मन नहीं करता आलू खाने का। देख बहू, आज तू गोभी बना रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, उसमें ना एक ही सही पर आलू जरूर डाल देना। एक आलू डाल देना, भूलना मत। अरे मेरा बस चले ना, तो किसी दिन आलू में जहर न दे दूं आपको, और फिर न्यूज़ हेडलाइन बनेगी, 2 वक्त आलू खाने वाले सास ससुर को बहू ने दिया आलू में जहर, ब्रेकिंग न्यूज। अरे बहू, क्या बड़बड़ाए जा रही है तू खुद से? लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपको कुछ कह सकूं। पारुल की बात सुनकर कावेरी कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। वहीं पारुल भी किचन में खाना बनाने लग जाती है। न जाने कब आएंगी मौसी जी, बोल रही थी कल ही आ जाऊंगी, लेकिन सुबह से शाम होने आ गई, पर मैं किचन और आलू से दूर ही नहीं जा पा रही हूँ। हे भगवान, मुझे इस आलू और किचन से छुटकारा दिला दो। पारुल खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसके कानों में शारदा की आवाज आती है। कावेरी, ओ कावेरी, कहाँ है? लगता है मौसी जी आ गई मौसी जी, आ गई मौसी जी। ओ थैंक यू मौसी जी, यहाँ आने के लिए। पारुल खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। वहीं शारदा की आवाज जब कावेरी के कानों में पड़ती है तो कावेरी अपनी बहन के पास हॉल में पहुंच जाती है। अरे दीदी, तुम अचानक यहाँ? मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम इस तरह अचानक यहाँ आ जाओगी। वैसे कैसे आना हुआ? अरे क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? वैसे भी आना तो था ही। बहुत दिनों से तुम लोगों की खैर खबर जो नहीं ली थी मैंने। पारुल, ये आवाज तो मौसी सास की है, यानी वो आ गई। क्या बात है, अब होगा धमाका। अब देखती हूँ मुझसे इस घर में आलू कौन बनवाता है। लेकिन अगर मौसी सास ने मेरा साथ नहीं दिया तो नहीं, उन्हें खुद आलू, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो नहीं, खाने वाली आलू। अब पारुल अपनी मौसी सास शारदा के लिए चाय बनाकर लाती है। शारदा पारुल को देखकर कहती है, हाय बहू, तू इतनी कमजोर कैसे हो गई? लगता है तेरी सास तुझसे ज्यादा ही काम लेती है। पर कोई बात नहीं, अब मैं बताती हूँ इन सबको। ये क्या बोल रही है सासू माँ? लगता है आप मुझे फंसा कर ही मानेंगी। किस बारे में बात कर रही हैं आप दीदी? अरे ये सब छोड़, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या बना रही है खाने में बहू? मौसी जी, मैं वो खाने में आलू की सब्जी बना रही हूँ, और आलू की रोटी और दलिया भी, लेकिन उसमें भी आलू होगा। अरे ये सब तो ठीक है, रोटी सब्जी दलिया, लेकिन सब में आलू। अरे इतने आलू कोई खास वजह है क्या इतने आलू खाने की? नहीं ना मौसी जी, कोई खास वजह नहीं है, लेकिन मम्मी जी ने कहा था कि उन्हें गोभी की सब्जी में भी आलू खाना है, इसलिए मैंने गोभी का प्लान कैंसिल करके आलू की सब्जी ही बना दी। अरे क्यों कावेरी, इतने आलू क्यों खाती है? अरे दीदी, क्या बताऊं, इनको ना आलू इतने पसंद हैं कि हर चीज में आलू डलवाते हैं, जिसकी वजह से घर में सभी को आलू खाने की आदत लग चुकी है। हाँ मौसी जी, मम्मी जी, पापा जी सब में आलू डलवाती हैं। राम राम राम, कहाँ है ये बुढ़ाऊ? जरा बुलाओ उसे, मैं उसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। अरे बस पापा जी का आने का समय हो चुका है, आते ही होंगे। पारुल आगे कुछ बोलती उससे पहले कावेरी बीच में बोल पड़ती है। अरे दीदी,
उनकी कोई गलती नहीं है, आप ना उन्हें कुछ मत कहिएगा। कावेरी ये बात बोल ही रही थी कि इतने में राकेश जी घर आ जाते हैं और जब वो कावेरी की बड़ी बहन को देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अरे वाह, दीदी आ गई। अच्छा हुआ ये यहाँ आ गई। कम से कम अब ये जब तक ये यहाँ रहेंगी तब तक आलू तो नहीं खाना पड़ेगा। अरे क्यों नागेश, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में तुम आलू आलू खाते रहते हो। मैं आलू? अरे नहीं तो क्या, मैं खाती हूँ आलू। देख कावेरी, तू जानती है ना मैं खाने पीने को लेकर कितनी सख्त हूँ, तो जितने दिन मैं यहाँ रहने वाली हूँ आलू को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सत्यानाश हो, अब तो पेट पर लात पड़ने वाली है। शारदा की बात से घर में सभी लोग खुश थे सिवाय कावेरी के। शारदा की क्रांति से कावेरी चुप हो जाती है। शारदा कावेरी के घर में करीब 1 महीने रहती है और इस बीच में खाने में आलू बनता ही नहीं है और मजबूरी में कावेरी को भी वही खाना खाना पड़ता है। लेकिन इस बीच सबकी जुबान का टेस्ट भी बदल जाता है और अगले 1 महीने के बाद शारदा अपने घर वापस लौट जाती है। मम्मी जी, आज तो मौसी सास चली गई, आलू फिर से बना दूं क्या? अरे नहीं नहीं बहू, आलू का तो नाम ही मत ले। दीदी के आने से आलू खाने की आदत ही चली गई। इस तरह से कावेरी आलू खाना छोड़ देती है। शारदा भले ही 1 महीने उनके घर रहती है, लेकिन जाते जाते कावेरी की आलू खाने की आदत छुड़वा ही देती है। लेकिन जो भी हो, इन सब से हमारी पारुल बहुत खुश थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।